आइए आज हम कुछ चर्चा और परिचर्चा करेंगे भारत में लोकतंत्र की मजबूती। भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारे इस विशालकाय देश के समस्त नागरिक अपनी लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लें, और उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग गत कई वर्षों से बेहद प्रयास कर रहा है। लेकिन अब पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए जिससे कि सभी मतदाता शिक्षित हो जाएं। शिक्षित से मतलब है मतदाता साक्षरता से शिक्षित हों, और इसके लिए भारत की पूरी आबादी को, जो सभी 18 वर्ष से बड़े हैं, उन्हें सबको अपना पंजीकरण कराना चाहिए तथा उन्हें लोकतंत्र के फायदे, उससे क्या फायदा है, और हम इस विशालकाय लोकतंत्र को बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रत्येक की भागीदारी जरूरी है, हर वोट जरूरी है। और इसी के लिए नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई मतदाता ना छूटे, इस संकल्प को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 3 क्लब का गठन किया। उन्होंने अपनी जनसंख्या के वो मतदाता जो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यानी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 18 साल का नहीं हुआ है, लेकिन 18 साल का होगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसे भी उसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए 13 से 17 साल तक के किशोरों को मतदाता साक्षरता क्लब से स्कूल में जोड़ा गया, जिससे कि वो लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझ सकें, उसकी जरूरत को समझ सकें तथा उसमें भाग लेने के लिए उसी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल में आए, उसी तरीके से अपने जीवन में उनको अपनाएं जैसे कि वो अन्य जरूरी चीजों को अपनाते हैं। और वो वोटर जो 18 साल से बड़े हैं, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, संस्थानों में अध्ययनरत हैं, वो युवा भी ईएलसी के माध्यम से जुड़ेंगे, उनको वहां साक्षर किया जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, प्राइवेट सेक्टर में है, या फिर वो हमारे सेनाओं में है, तो उन लोगों के लिए मतदाता जागरूकता फोरम, बैफ, वोटर एजुकेशन फोरम, वोटर अवेयरनेस फोरम। और इसके बाद कौन से लोग बचे? ग्रामीण क्षेत्र में केवल हम चर्चा यहाँ इसकी नहीं कर रहे हैं कि केवल हमने वोटर्स रजिस्टर्ड हो जाए या वोट हो जाए, नहीं, हमें बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करें। हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक को यह पता हो कि उसको जो वोटिंग का अधिकार है उसके क्या फायदे हैं। इसके साथ ही इथिकल वोटिंग हो। आपने बहुत सारे इलेक्शंस में देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों में भी लोग लालच में आकर मतदान करते हैं, लोग पछताते हैं, तो वो लोभ या लालच में मतदान ना किया जाए। तो इन सब बिंदुओं की चर्चा परिचर्चा होगी, और उसके लिए चुनाव पाठशाला का गठन किया गया, जहां बीएलओ गांव के अन्य लोगों के माध्यम से ऐसे युवाओं को जो स्कूल या कॉलेजेस में नहीं जा रहे, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, घरेलू महिलाएं व अन्य लोगों को सबको जोड़ के साक्षरता का अभियान चलाया जाए, वो कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो। और गत 3-4 वर्षों से ये कार्यक्रम संचालित भी हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने मथुरा जनपद की। हमारे मथुरा जनपद में जितने भी इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान है, उन सब में ईएलसी का गठन हो चुका है। और अभी हमने रिसेंटली प्रत्येक विधानसभा बार ईएलसी के और स्वीप के नोडल अधिकारी बना दिए हैं, जो संबंधित उप जिला अधिकारी के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। गत 3 वर्षों से प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालय का एक नोडल अधिकारी नामित किया गया, उसको प्रशिक्षित कर दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय से एक छात्र को या विद्यार्थी को कैंपस एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके साथ ही जितने भी तकनीकी संस्थान हैं, उनमें कोर्स वाइज हमने एक महिला एक पुरुष, जिससे कि कहीं भी हमारे इस साक्षरता के कार्यक्रम में कोई बैरियर आड़े ना आए, तो उसको करने के लिए एक महिला और एक पुरुष को के माध्यम से एक छात्र और एक छात्रा को कैंपस एम्बेसडर्स बनाया गया है। तो वो प्रशिक्षण जारी है। इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन विभिन्न पहलुओं पर, जो पंजीकरण, मतदाता साक्षरता और इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित हैं, और ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक युवा, वृद्ध मतदाता के दिमाग में आते हैं, उन्हें लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने से संबंधित
सभी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। नमस्कार।